हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आज के दिन से हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं विच विल बी ऑन लॉजिकल रीजनिंग। सो आज के इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जो कि होने वाला है ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सो इस वीडियोस में यानी कि आने की भी अपकमिंग वीडियोस में हम बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स देखेंगे जिसकी मदद से आप अपने सम्स जो होंगे लॉजिकल रीजनिंग के उन्हें आप क्विकली एंड एक्यूरेटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, ये पूरा सीरीज़ आप देख सको, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि होने वाला है ऑन डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बिफोर आप सम्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे। और आपको पहले चीज़ बता दूं कि इस टॉपिक पे एटलीस्ट 2 सम्स तो आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम चाहे वो प्लेसमेंट टेस्ट होने दो, जॉब इंटरव्यू होने दो, बैंक, एनडीए एंड अदर एग्ज़ाम्स, वो डायरेक्शन टेस्ट को मतलब कि एज अ बेसिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग माना जाता है, मानते हैं। ठीक है, सो और बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक कैसे इजी लग सकता है। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द सम्स वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक्स। सो आपको पहले बता दूं कि आपने बहुत पहले देखा भी होगा कि डायरेक्शन हम ऐसे इस तरीके से देखते हैं। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्थ होगा और उसके अपोजिट साइड में साउथ होगा, राइट साइड में ईस्ट होता है और यहाँ लेफ़्ट साइड में यानी कि ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स हैं। लेकिन और भी यहाँ पे क्या होता है कि अभी यहाँ पे और भी डायरेक्शन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीच में और एरोज़ बनेंगी। जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जो साउथ ईस्ट के बीच में होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में, उसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट। और जो नॉर्थ मतलब वेस्ट और साउथ के बीच में होगा वो होगा अपना वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो होगा वो होगा अपना नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन स्टडी होते हैं। और यहाँ पे जो मतलब आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और हम लोग को नॉर्मली हमें पता है कि जो सन होता है वो राइज कहाँ से होगा, मतलब ये अपना सन है सपोज़, तो दिस विल राइज फ्रॉम द ईस्ट साइड। ठीक है, ईस्ट साइड से राइज होगा। और सेट कहाँ से होता है, सनसेट कहाँ से होगा, तो इस साइड में ये सेट होता है। ठीक है, सो हियर इज़ द सन, वो अपना सेट कहाँ होगा, मतलब कि सनसेट अपना वेस्ट साइड में होता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक्स। और भी हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब आपको बता दूँ मैम, ये हो गया। अब उसके बाद में हम देखेंगे अबाउट एंगल्स। अब ये एंगल्स क्यों इम्पॉर्टेंट होता है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो यहाँ पे अभी सपोज़ आपको क्वेश्चन में दिया है कि फॉर सपोज़ एक पर्टिकुलर है, कोई सपोज़ पर्टिकुलर इंसान है, वो ईस्ट पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, और वो मूव कर रहा है बाय 90 डिग्री सपोज़ टूवर्ड्स नॉर्थ। तो वो कौन से एंगल में जाएगा, मतलब 90 डिग्री बोला तो कहाँ पे, 45 डिग्री बोला तो कितना। तो वो चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे एंगल्स देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो एंगल्स यानी कि अभी देखो यहाँ पे सपोज़ ये आपका, अभी इसको कैसे, अभी लाइंस ड्रॉ कर दी, अभी यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब यहाँ पे नॉर्थ होता है। ठीक है, और नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा, आपका साउथ होगा। और हमेशा याद रखना कि आपकी राइट साइड, मतलब यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ़्ट साइड में क्या होगा, या फिर ईस्ट के अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अब यहाँ पे जो आपका एंगल क्रिएट होगा वो कैसा क्रिएट होगा, तो यहाँ ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, मतलब यहाँ पे कौन सा क्या कितना एंगल क्रिएट होगा, तो 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही सेम नॉर्थ से लेके वेस्ट में तक कहाँ कितना एंगल क्रिएट होगा, 90 डिग्री। और वेस्ट से लेके साउथ कितना, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। और साउथ से ईस्ट तक का कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि ईस्ट में कोई है और से नॉर्थ की तरफ वो 90 डिग्री से जा रहा है, तो वो मतलब कितने का, कहाँ पे एंगल, मतलब कैसे एंगल क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा एंगल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर कोई बोल रहा है कि ईस्ट में है वो और 90 डिग्री की तरफ, मतलब कि साइड में जा रहा है, 90 डिग्री मतलब कि एंगल से मूव कर रहा है, तो कितना कहाँ पे मूव करेगा, या तो वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा या तो वो साउथ की तरफ। वो डिपेंड करता है उन्होंने ईस्ट बोला है या वेस्ट बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एंगल क्या क्रिएट होगा, जो यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में देखो। सो यहाँ पे ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है, सो 45। ठीक है, मतलब कि हाफ,
जैसे ईस्ट से नॉर्थ तक का 90 डिग्री था, तो अब ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट यानी कि हाफ हो गया 90 का, तो 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री, 45, तो ये कितना होगा 45 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। सेम यहाँ के लिए भी, सेम यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45 डिग्री, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, सेम 45 45, ठीक है 45 45 डिग्री का, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट एंगल के बारे में हमने देख लिया। एक और चीज़ आपको एंगल का बता दूँ, ये जो पूरा होता है मतलब कि 90 90 90 90, 4 बार 90 जब मतलब आप यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना होगा टोटल 360 डिग्री, ठीक है 9 4 सा 36, तो ऐसे 360 डिग्री ये क्रिएट करेगा, पूरा टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद में अभी यहाँ पे दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, सपोज़ कोई ये आपका क्या है, अभी सपोज़ यहाँ पे क्या वाला एग्जांपल में कि सपोज़ कोई ए नाम का आदमी है, वो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, ही वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स राइट, ठीक है राइट टर्न हो गया, ये राइट एंगल है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री का, राइट। तो इससे क्या पता चलता है, लेकिन क्वेश्चन में 90 डिग्री दिया नहीं था, उसमें क्या बोला था जस्ट ए है, वो नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट। सो जब भी क्वेश्चन में कोई एंगल ना दिया जाए तो वो डिफ़ॉल्ट कितना होता है, सो 90 डिग्री होता है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है कितना होता है 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। अभी एक और एग्जांपल देती हूँ, समझो मिस्टर बी वॉक्स टुवर्ड्स सपोज ईस्ट एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट साइड, देन वो कितने एंगल से लेफ्ट में टर्न होगा, सो कितने एंगल से 90 डिग्री से, राइट बिकॉज कोई एंगल नहीं दिया जाए तो डिफ़ॉल्ट कितना होता है 90 डिग्री। ये हो गया एक और मतलब कि पॉइंट। अब यहाँ पे ये कौन से मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको, कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, तो आपको टिप्स सपोज, तो आपको ये चीज़ें नोट करके रखनी है, और नोट नहीं करनी है तो ये पॉइंट्स जो है मैं आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, तो आपको ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो ये था अबाउट फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट, सपोज कहीं पे दिया है कि एक पर्सन है वो ईस्ट में है, ठीक है ये आपका एंगल है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक है मिस्टर ए सपोज, वो जो है ईस्ट में खड़े हैं और वो टर्न होते हैं बाय 180 डिग्री, ठीक है कितना टर्न होना है 180 डिग्री, तो वो मिस्टर ए कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट में पहुँच जाएंगे, पहले ईस्ट में थे अब वेस्ट में पहुँच गए, यानी कि ये एक एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल बताती हूँ, एक कोई है नॉर्थ और यहाँ साउथ है, ठीक है यहाँ पे कोई है सपोज राम नाम का आदमी, वो पहले साउथ में खड़े हैं, ठीक है एंड ही टर्न्स ही टेक्स 180 डिग्री का टर्न, ठीक है 180 डिग्री का टर्न लिया तो वो कहाँ पहुँच गए नॉर्थ में, यानी कि पहले साउथ में थे पहुँच गए नॉर्थ में, ए मिस्टर ईस्ट में थे पहुँच गए वेस्ट में, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है 180 डिग्री का टर्न लेने पे पर्टिकुलर इंसान अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जा रहा है, ठीक है कैसे कहाँ पहुँच रहा है, सो अपोजिट डायरेक्शन में पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या रेडी होता है, अगर कोई भी इंसान 180 डिग्री का टर्न लेगा तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पॉइंट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड आपका इम्पोर्टेंट टिप था, ठीक है तो इसे भी नोट कर लेना है। अभी आपको एक और पॉइंट बता दूँ कि अगर इन एग्ज़ाम आपको बोला जाए मतलब कि कोई भी क्वेश्चन होने दो, कोई भी डायरेक्शन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन होने दो, तो क्या आप ऐसे तरीके से मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ होता है ऐसे 4 लाइन्स खींच के, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट, फिर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ फिर ऐसे डायग्राम्स बनाओगे, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको क्या करना होगा, अगर कहीं पे भी डायग्राम आपको मतलब कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको जस्ट क्या करना है, ऐसे बनाना है, यहाँ पे नॉर्थ लिख देना है, बस इतना ही आपको करना है, दैट्स इट। आपको आगे का कुछ लिखना ही नहीं है। इसमें कुछ भी पूछा जाए आप अपना एंगल क्रिएट कर लो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, आपको पता चल जाएगा, पता होना भी चाहिए नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। आपको बस डायग्राम क्या करना है, आपको इतना बना लोगे तो भी चल जाएगा, ये नॉर्थ है, लेकिन थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आप यहाँ पे एक और लाइन खींच लो, दैट्स इट। इतने में आप पूरा अपना डायरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी, थर्ड पॉइंट यू कैन से, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं हम।
अभी एक और पॉइंट क्या होगा कि सपोज ये आपका डायग्राम है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि मिस्टर ए ईस्ट में खड़े, सपोज नॉर्थ में खड़े हैं, ठीक है, कहाँ पे खड़े हैं, नॉर्थ में मिस्टर ए खड़े हैं एंड ही टेक्स सपोज 90 डिग्री का टर्न एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होगा। क्लॉकवाइज क्या होता है, ये आपकी वॉच है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज कैसे चलती है, अब ऐसे चलती है ना, पहले 12 बजा, फिर 1 बजा, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, फिर 4 बजा, 5 6 7 ऐसे चलती है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी के लिए इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, उसका अपोजिट, यानी कि क्लॉक को उल्टा करने वाला, तो होता है एंटी क्लॉकवाइज। सेम यहाँ पे भी होगा, अगर कोई है नॉर्थ डायरेक्शन में मिस्टर ए खड़े हैं और वो टर्न लेते हैं 90 डिग्री का टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि वो इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, और वही मिस्टर ए टर्न लेते हैं 90 डिग्री का बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। उसके बाद में ये आपको याद रखना है। अभी आपको एक और एग्जांपल दूँ तो ये सपोज़ कोई है जो ईस्ट में है और वो टर्न ले रहे हैं बाय एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज यहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ होगा, ठीक है, और 90 डिग्री का टर्न ले रहे हैं यानी कि इस तरफ, 180 डिग्री का टर्न ले रहे हैं यानी कि ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में यानी कि ये पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता है। अभी नेक्स्ट आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताऊं, अभी आपको राइट लेफ्ट यानी कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। मैं पहले बड़ा सा ये बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये सेपरेशन है आपका, नॉर्थ ईस्ट यहाँ होगा, ठीक है। मैं आपको 4 डायरेक्शन बताऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन पे हिट कर दो, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और समझो कोई है जो नॉर्थ में खड़ा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हुए खड़ा है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि आप जिस तरीके से वीडियो को देख रहे हो ना, जो एंगल में बैठ के आप ध्यान से देखोगे तो आप नॉर्थ को फेस करते हुए देख रहे हो वीडियो को, ठीक है। तो आपका इस राइट हैंड साइड कौन से साइड में, आप देखो ज़रा, तो ये साइड में है राइट। लेफ़्ट कौन से साइड में है, ये साइड में, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ़्ट है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो तो, अगर आप वेस्ट को फेस कर रहे हो तो यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है। अब अपने आप को उल्टा कर दो, यानी कि फ़ोन को उल्टी तरफ में पकड़ लो, ठीक है। राइट कौन से साइड में होगा, ये साइड में। लेफ़्ट कौन से साइड में होगा, ये साइड में, राइट। तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ़्ट हो गया। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपको नॉर्थ वाला समझ लो पहले एक बार से, कि आपने फ़ोन को पकड़ रखा है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ो, और आपका राइट साइड कौन से साइड में, ये साइड में। लेफ़्ट साइड कौन से साइड में, ये साइड में। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बैठ जाओगे तो सिंपल सी बात है, ये एंगल्स, ये जो पोजीशन है वो अपोजिट चले जाएंगे। राइट जो उस तरफ था वो इस तरफ आ गया, लेफ़्ट जो उस तरफ था वो इस तरफ को आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी आप अगर ईस्ट को देखोगे, ठीक है, तो आपका अभी ईस्ट की तरफ आपके फेस को कर लो और देखो आपका राइट साइड कहाँ पे, तो ये आपका राइट साइड हो गया। लेफ़्ट साइड कहाँ पे, तो ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया, ये, और लेफ़्ट होगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इम्पोर्टेंट कौन से पर्सपेक्टिव से है, तो जब आपको क्वेश्चंस आते हैं कि है सपोज बी नॉर्थ फेस कर रहा है और वो अपनी राइट साइड की तरफ मुड़ता है, यानी कि उसका राइट साइड कौन सी तरफ है, ये है, तो वो राइट साइड में यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरफ को मुड़ेगा। लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ता है, यानी कि लेफ़्ट कौन सा है, ये है, यानी कि वो अपने इस तरफ को मुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि सम टिप्स रिगार्डिंग लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझती है, या फिर थोड़ा सा आप पीछे जाके वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको बताती हूँ मैं एक और चीज़, कि यहाँ पे सपोज़ ये आपका एंगल है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। बाकी का आगे लिखना है क्या, मुझे नहीं लिखना है, समझ में खुद आ जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे साउथ है, कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट साइड से होता है, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखती हूँ यहाँ पे, ईस्ट साइड से होता है सनराइज़, मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो जब सन इस साइड से राइज़ होगा
यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज़ कब होता है, मॉर्निंग की टाइम पे, ठीक है। तो शैडो जब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो और सनराइज़ यहाँ से हो रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, सनराइज़ यहाँ से हो रहा है, तो आपका शैडो कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट में पड़ेगा, ठीक है। वेस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शैडो आएगा, राइट। अब वही उल्टा कर लो, शाम का टाइम है, यहाँ पे आप अब इस बार आप कहाँ पे हो, आप सेम जगह पे हो, ठीक है, जहाँ पे पहले थे वहाँ पे आप फिर से हो, लेकिन इवनिंग का टाइम है। कौन सा टाइम है ये, तो इवनिंग का टाइम है, ठीक है। तो सन सेट होगा, यानी कि वेस्ट में चले जाओ सन, क्योंकि यहाँ से सेट होता है, ठीक है। ये आपका सन है, ये सेट होगा, आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपका शैडो कहाँ पे पड़ेगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पे जब आएगा तो आपके ऊपर शैडो पड़ेगी और शैडो यहाँ पे क्रिएट होगी वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जब सन सेट मतलब कि सन इवनिंग के टाइम पे शैडो आपके राइट साइड में होती है और मॉर्निंग के टाइम पे शैडो आपके लेफ्ट साइड में होती है, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं, सुबह शाम की बात हो गई, व्हाट अबाउट आफ्टरनून। तो आफ्टरनून में जब सन आपके ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे टॉप पे होगा, तो सन जो आपका शेडो होगा वो आपके पैर के नीचे होगा, ठीक है, बिलो फीट, यानी कि उस टाइम पे शेडो देर विल बी नो शेडो एट दिस टाइम, राइट। सो आई होप आपको इस शेडो का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा कहाँ पे कब कौन सा मतलब कौन से साइड में शेडो होगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और चीज़ आपको याद होगी पे अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि आपने सॉल्व किया होगा, मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, यानी कि और यहाँ पे मतलब कि ये कौन सा थियरम था, पाइथागोरस थियरम, ठीक है। तो ये आपका ए, सपोज यहाँ पे बी और ये सी। सो ये ए सी जो होता है वो क्या क्रिएट करता है, हाइपोटेनियस क्रिएट करेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला था, यानी कि ए सी यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इट विल बी लाइक मतलब आपको फैमिलियर डायग्राम्स दिए जाएंगे, शेप्स दिए जाएंगे, लाइक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। और उसके बाद में राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी फॉर्म दिया जा सकता है, ऐसा होने दो, या फिर इट कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। इस तरीके से शेप्स दिए जा सकते हैं जिसका मतलब कि आपको शेप फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो ये था अबाउट लास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने देखा आज जितने भी। सो हम वीडियोस मतलब कि आगे के मतलब कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आई बटन ऊपर दिख जाएगा जब वीडियो क्रिएट हो जाएगा उसका, नेक्स्ट वीडियो में हम सम सॉल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड डू कमेंट ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।